हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 करेंगे। 1 to 5 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अभी बाकी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो 6th क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। कि जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 2 3 4 हुए, 3 4 5 हो गए, 6 7 8 हो गए। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है हमारे पास, उनका जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो हमेशा 6 से डिवाइड होता है। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो इस स्टेटमेंट को आपको कुछ एग्जांपल लेकर प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम कुछ एग्जांपल लेकर बता देंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, आप 3 कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिए। जैसे मैंने अभी बताया 2 इंटू 3 इंटू 4 हम ले लेते हैं। 2 3 4 हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 24 आंसर आएगा। और 24 जो है वो 6 से डिवाइड हो जाता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए आप 4 5 6 ले सकते हैं। 4 5 एंड 6 जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 120 आएगा। 120 भी 6 से डिवाइड हो जाता है, राइट। तो इन्होंने 2 एग्जाम्पल कहा था, हमने 2 एग्जाम्पल लेकर इसको प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। ये कह रहा है कि अगर हम 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स ले, ओड नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर, जैसे 1 और 3 हो गया, या 3 और 5 हो गया, 5 और 7 हो गया, उन दोनों का जब हम सम करेंगे, ऐड करेंगे जब उनको, तो जो नंबर आएगा वो हमेशा 4 से डिवाइड होता है। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। अब ये कह रहा है इस स्टेटमेंट को भी आपको कुछ एग्जांपल लेकर प्रूव करना है कि ये ट्रू है। तो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल हम लेके दिखा देते हैं। 3 और 5 का ले लेते हैं। 3 और 5 अगर हम लेंगे, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो ऐड करने पर हमारे पास आएगा 8। और 8 क्या होगा, 8 इज डिविजिबल बाय 4। तो आप लिख देंगे एंड 8 इज डिविजिबल बाय 4, राइट। और एग्जांपल ले लेते हैं हम। 5 और 7 का ले लेंगे। 5 + 7 कितना होता है, 12 होता है, और 12 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। एंड 12 इज डिविजिबल बाय 4। एक और एग्जांपल लेकर बता देते हैं हम। 7 और 9 का ले लेंगे। 7 और 9 कितना होता है, 16 होता है। 16 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल लेकर बता सकते हैं। एक और एग्जांपल लेकर बता देते हैं हम। 9 और 11 का ले लीजिए। 9 और 11 होता है 20, और 20 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। एंड 20 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो हमने 4 एग्जाम्पल लेकर बता दिया। आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव और नंबर्स लेकर एग्जाम्पल दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही 4 एग्जाम्पल आपको देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये कह रहा है कि इन चारों क्वेश्चंस में कौन से प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा हुआ है। तो आप देखिए, पहला आप देखिए 24 को लिखा हुआ है इन्होंने 2 इंटू 3 इंटू 4। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होते हैं, सारे प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, बट 4 प्राइम नहीं है। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, बी पार्ट पर आ जाइए। 7 प्राइम है, 2 प्राइम है, 2 प्राइम है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन ठीक है, ये हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए 70 को लिखा हुआ है 2 इंटू 5 इंटू 7। ये भी सारे प्राइम नंबर हैं, तो ये भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए 2 इंटू 3 इंटू 9। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, बट 9 प्राइम नहीं है।
तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो पार्ट हैं, बी एंड सी, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखे हुए हैं। तो हम क्या लिख देंगे इन एक्सप्रेशंस बी एंड सी? B and C prime factorization has been done. ठीक है, दो पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। नेक्स्ट पे आ जाइए, 9th क्वेश्चन। 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। 18 जो है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 into 3 इक्वल्स टू 6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो 6 आता है उससे भी ये डिवाइड होता है। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। तो इसी तरीके से कोई नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिवाइड होता है, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 into 6 इक्वल टू 24। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर 24 आता है, क्या वो नंबर 24 से भी डिवाइड होगा? इफ नॉट, और अगर नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं है तो गिव एन एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो आप एक एग्जांपल देकर बताइए कि ऐसा नहीं है। तो आप एक एग्जांपल दे देंगे। देखिए, आप लिखेंगे नो नंबर 12 इज डिविजिबल। 12 का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास 12 है मान लो कोई नंबर, तो 12 4 से भी डिवाइड हो जाता है और 6 से भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन 4 into 6 24 होता है, तो 12 जो है 24 से डिवाइड नहीं होता। तो आप क्या लिखेंगे? नो नंबर 12 इज डिविजिबल बाय बोथ 6 and 4, but 12 is not divisible by 24। ठीक है, तो 12 जो है 24 से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट पे आ जाइए। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। ये कह रहा है मैं सबसे छोटा नंबर हूँ और 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर से मैं बना हूँ। कैन यू फाइंड मी? क्या आप मुझे ढूंढ सकते हैं? तो क्या लिखेंगे आप? द स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर्स आर। सबसे पहले तो सबसे छोटे प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए। स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर्स आर, देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर 2, उसके बाद होता है 3, उसके बाद होता है 5, और उसके बाद क्या आएगा? 7। तो 4 सबसे छोटे प्राइम नंबर हमारे पास होंगे, 2, 3, 5 and 7। अब इन चारों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर is 2 into 3 into 5 into 7। वो कितना बनेगा? 210। तो 210 हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है, ख़त्म हो गई है। इस एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए